नमस्कार, मैं डॉक्टर विनेता। मेरा आज का विषय है आक्रामकता। आक्रामकता मानव व्यवहार को समझना। आखिर आक्रामकता है क्या? आक्रामकता मानव मनोविज्ञान के सबसे जटिल और दिलचस्प पहलुओं में से एक है, जो विभिन्न संस्कृतियों, उम्र और परिस्थितियों के अनगिनत रूपों से प्रकट होती है। स्वास्थ्य संबंध और समाज बनाने के लिए इसकी जड़ों और इसकी अभिव्यक्तियों को समझना बहुत आवश्यक है। आखिर आक्रामकता क्या है? आक्रामकता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को नुकसान, दर्द या चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया कोई भी व्यवहार माना जाता है। यह शारीरिक, मौखिक या मनोवैज्ञानिक हो सकता है। मतलब इसका मतलब यही नहीं है कि जो हम शारीरिक किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वही आक्रामकता है, नहीं। मौखिक और मनोवैज्ञानिक जो नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है वो भी आक्रामकता की श्रेणी में ही आता है। और असभ्यता के छोटे कृत्यों से लेकर हिंसा के विभिन्न कृत्यों तक हो सकता है। मतलब छोटी छोटी घटनाओं से होकर बहुत बड़ा क्राइम तक हम अपराध की आक्रामकता की श्रेणी में रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आक्रामकता दृढ़ता से भिन्न है, जबकि दृढ़ता में सम्मान पूर्वक अपने लिए खड़े होना शामिल है। आक्रामकता का उद्देश्य हावी होना या नुकसान पहुंचाना होता है। इसका मतलब मेन जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही होता है। आक्रामकता कितने प्रकार की होती है? जैसे कि शारीरिक आक्रामकता, इसमें होता है मारपीट करना, धक्का देना, हिंसा के माध्यम से प्रत्यक्ष नुकसान। मौखिक आक्रामकता, मौखिक आक्रामकता में अपमान, धमकी और स्वतंत्रता पूर्ण जो होती है भाषा का उपयोग होता है, जैसे गालियां देना या किसी से अभद्रता का व्यवहार करना, वो हमारी मौखिक आक्रामकता के अंतर्गत आता है। संवादात्मक आक्रामकता में संबंधों या सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना होता है। आक्रामकता व्यवहार के प्रकार, आखिर कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, इसको मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। बहुत सारे रूपों में इसको पहचाना गया है आक्रामकता के। नंबर 1 पे हमने लिया है साधन आक्रामकता। इसमें क्या है, किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाले लक्ष्य उन्मुख आक्रामकता, जैसे कि यह एक धमकाने वाला, दोपहर का पैसा लेना या किसी एक प्रतियोगी प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाना होता है। ये है हमारी साधन आक्रामकता। इसमें फिर है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता में आता है दर्द या पीड़ा पहुंचाने के इरादे से भावनात्मक रूप से संचालित आक्रामकता। यह प्रकार आवेगपूर्ण होता है, मतलब इसमें गुस्सा ज्यादा आएगा, आवेगपूर्ण होता है। इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, किसी व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाना होता है। अक्सर क्रोध या कुंठा से उत्पन्न होता है और प्राथमिक लक्ष्य किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने तक ही होता है। दर्द या पीड़ा पहुंचाने के इरादे से भावनात्मक रूप से संचालित आक्रामकता, यह प्रकार आवेगपूर्ण है, अक्सर क्रोध से उत्पन्न होता है। नंबर 3 है निष्क्रिय आक्रामकता। इसमें क्या है, जैसे कि टालमटोल करना, किसी काम को ना करना, उदासी, जिद, जानबूझकर विफलता के माध्यम से की स्वतंत्रता की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति, यह अन्य लोगों को सीधे टकराव के बिना गुस्सा व्यक्त करने की अनुमति देता है। टालमटोल, उदासी, जिद या जानबूझ विफलता के माध्यम से शत्रुता की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति को हम निष्क्रिय आक्रामकता के अंतर्गत रखते हैं। फिर 4th है हमारा साइबर आक्रामकता, जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से की जाने वाली आक्रामकता को आधुनिक रूप में, जिसमें साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, दुर्भावनापूर्ण सामग्री फैलाना आदि होता है। इंटरनेट की गुमनामी अक्सर इस व्यवहार को बढ़ावा देती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाने वाली आक्रामकता को ही आधुनिक रूप से साइबर आक्रामकता के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी साइबर की तरफ ज्यादा डिजिटल उसमें होती है, तो इस तरह की आक्रामकता ज्यादा देखने को मिल रही है। आक्रामकता के पीछे कौन कौन से कारक होते हैं? बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण कारकों को लिया है, जैसे कि जैविक कारक। आक्रामकता व्यवहार की जड़ें हमारे जीव विज्ञान में गहरी है। मस्तिष्क रसायन से लेकर आनुवंशिक प्रवृत्तियों तक कई जैविक कारक प्रभावित करते हैं कि हम आक्रामक प्रतिक्रियाओं के प्रति कितने प्रबल है।
एमिगडाला, जिसे अक्सर मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र कहा जाता है, खतरों को संसाधित करके और लड़ने या भागने की प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें और बहुत सारी चीजें जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स हमारे होते हैं, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, डोपामाइन, ये बहुत सारी चीजें हैं। आनुवांशिक कारण भी है, इसमें जैविक कारक है तो उसमें आनुवांशिक कारण, मस्तिष्क संरचना, चिकित्सा स्थितियां, ये भी बहुत सारी चीजें हमारे आक्रामकता व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। अब है इसके मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में कौन कौन से कारण हमने लिए हैं? निराशा, आक्रामकता, परिकल्पना। जब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार अवरुद्ध हो जाता है तो निराशा बढ़ती है और अक्सर आक्रामक प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। आक्रामकता की तीव्रता निराशा की डिग्री और अवरुद्ध लक्ष्य के महत्व से संबंधित होती है। यानी कि जब हम किसी निराशा या कुंठा से ग्रसित होते हैं तो हम में आवेग बढ़ता है और उससे हमारा व्यवहार आक्रामक हो जाता है। संज्ञानात्मक विकृतियां हैं, इसमें है सामाजिक संकेतों की गलत व्याख्या करना, स्वतंत्रतापूर्ण आरोपण, पूर्वाग्रह, दूसरों के कार्य को हमेशा गलत ठहराना, मतलब हमें दूसरों के कार्य पसंद नहीं आते और हम उनके प्रति अग्रेसिव व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पिछला आघात, जैसे बचपन में कोई दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ हो, उपेक्षा हुई हो, हमारे काम को सराहा ना गया हो, हमें हमेशा अपेक्षा का शिकार माना गया हो, हिंसा दिखाई गई हो। आघात से बचे लोग अति सतर्कता विकसित कर सकते हैं और जहां कोई खतरा नहीं है वहां भी खतरा महसूस करते हैं। ये होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली स्थिति में भी हम आक्रामकता की ओर बढ़ जाते हैं। फिर है मानसिक स्वास्थ्य विकार, इसमें भी बहुत सारे वो है, बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार है, पीटीएसडी है, मादक द्रव्यों के सेवन से भी हमें आक्रामकता वाली चीजें हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि वो हमारे सोचने समझने की शक्तियों को प्रभावित करती है। हम अच्छा बुरा उस टाइम नहीं सोच पाते। फिर है हमारे सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव, ये क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहकर पर्यावरण के साथ रहकर वो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है। तो कभी कभी उसके पड़ोस, उसके छोटे बड़े जो लोगों से संबंध होते हैं, उन संबंधों का अगर संबंध उसके ठीक नहीं है तब भी वो आक्रामकता की ओर बढ़ेगा। उनमें हमने लिए हैं पारिवारिक वातावरण, जैसे कि घरेलू हिंसा, असंगत अनुशासन या भावनात्मक गर्मजोशी की कमी वाले घरों में पले बच्चे आक्रामक व्यवहार विकसित करने की ओर अधिक उनमें संभावना होती है। पालन पोषण की शैलियां बहुत मायने रखती हैं, भाई कैसे उनकी परवरिश हुई है, ज्यादा वैसा माहौल रहा अनुशासन वाला या ज्यादा ही फ्री वाला है तो वो भी आक्रामकता की ओर बढ़ जाते हैं। मीडिया हिंसा, व्यापक सोच से हमें पता चला है कि फिल्में, वीडियो गेम, ऑनलाइन मीडिया में हिंसा की सामग्री को लंबे समय तक संपर्क वाले व्यक्तियों में आक्रामकता व्यवहार देखने को अधिक मिली है क्योंकि वो उसी तरह की चीजें देखता है, उसी तरह का व्यवहार वो फिर अपने जीवन में करना शुरू कर देता है। ये ज्यादातर खासकर युवाओं में होता है क्योंकि युवा इस चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं और जैसा वो फिल्मों में, गेमिंग में उन सब चीजों से सीखते हैं वैसा ही व्यवहार वो अपनी जिंदगी में करना स्टार्ट कर देते हैं। सामाजिक आर्थिक कारक, गरीबी, बेरोजगारी, शैक्षिक अवसरों की कमी और पड़ोस का अपराध पुराने तनाव और सीमित संसाधन पैदा करते हैं। भाई अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन आपको पढ़ाई का मौका नहीं मिला तब भी क्या होगा, आप में एक समाज में बैलेंस नहीं रहता ना वो चीजों का, तो उसमें क्या होता है कि उससे भी आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी निराशा, अपनी कुंठा कहाँ निकालता है, आक्रामकता की तरफ। साथी प्रभाव, किशोरावस्था में ये विशेष रूप से पाया जाता है। जैसे साथियों का हमारा ग्रुप कैसा है, अगर कोई आक्रामकता प्रवृत्ति वाला हमारा साथी है तो हम में भी वो चीजें डेवलप होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि हम इस एज में, किशोरावस्था की एज में सामाजिक सीखते हैं, सामाजिक लर्निंग हमारी बहुत तेज होती है और जैसी संगत होती है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। वयस्कों और बच्चों में आक्रामकता जो होती है, बच्चों में 2 से 5 वर्ष की आयु में आक्रामकता व्यवहार विकासात्मक रूप से सामान्य होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखने को मिलती हैं इस छोटी एज में। उसमें क्या होगा, निराश होने पर मारना, काटना, चीजें फेंकना, ये सब देखने को मिलता है। गुस्सा और भावनात्मक विस्फोट होता है
उनमें दूसरों के खिलौने ले लेना। छोटे बच्चों में यही सब होता है, जब उसमें गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, या तो खिलौने तोड़ देगा या उससे छीन लेगा। फिर है नाम पुकारना और मौखिक आक्रामकता, बैड वर्ड बोलना, गालियां देना जो उसने सुने हैं, या टीवी के माध्यम से या घर में भी कभी किसी के मुंह से, वो जब वो गुस्से में होता है, आक्रामक व्यवहार की तरफ होता है, तो वो उस तरह की चीजें करता है। इसमें चेतावनी के संकेत है कि 5 साल की उम्र के बाद लगातार तीव्र आक्रामकता अगर देखने को मिलती है तो ये चेतावनी की तरफ ले जाती है। जानवरों के प्रति अगर जानबूझकर वो कोई क्रूरता कर रहा है, छोटे छोटे जानवरों के उसमें वो उनको फेंक रहा है, मार रहा है, कुछ भी तोड़ा फोड़ी उनके साथ वो कर रहा है, वो भी आक्रामकता व्यवहार की तरफ उसका कदम है। दूसरों को चोट पहुंचाने के बाद कोई पछतावा नहीं होना, मतलब उसने या तो गलती से या जानबूझकर भी किया है, लेकिन उसको उस बात से पछतावा नहीं हुआ। अगर वो सॉरी बोल रहा है तो यानी कि वो फील कर रहा है कि उसने गलत किया, लेकिन अगर वो ये सब चीजें करके भी सॉरी फील नहीं कर रहा तो वो आगे चलकर आक्रामकता की तरफ अग्रसर हो जाएगा। वयस्कों में क्या है, इनमें आवेग नियंत्रण, भावनात्मक विनियमन और संघर्ष समाधान कौशल विकसित करना चाहिए था। वयस्क आक्रामकता अक्सर अंतर्निहित मुद्दों या सीखी हुई अनुयुक्त पैटर्न को इंगित करती हैं, जैसे कि सड़क, क्रोध और प्रतिक्रियाशील हिंसा। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ड्राइविंग हम लोग करते हैं तो कोई गाड़ी गलत हमारी तरफ से निकल गई या वो है तो अपशब्द बोले जाएंगे या उसको इशारे गलत किए जाएंगे, तो वो भी आक्रामकता का ही एक वो है। कार्यस्थल पर धमकाना और उत्पीड़न करना, जहां हम वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वहां हम दूसरों को धमका रहे हैं या उनको किसी भी तरह से उसका शोषण कर रहे हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उसकी चीजों को रोक रहे हैं, तो वो भी हमारे आक्रामक व्यवहार में ही होगा। फिर है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा बहुत नॉर्मल सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है आक्रामकता की। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार, ये एक पॉइंट है, निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार भी। इसके चिंताजनक पैटर्न कौन से हैं? समय के साथ बढ़ती हिंसा। अगर ये काम समय के साथ बढ़ रहे हैं, घटने के बजाय या इन पे नियंत्रित होने के बजाय ये बढ़ रहे हैं, तो वो एक समझने की योग्य बातें हैं कि ये कहीं गलत चीजें हो रही हैं। कई संदर्भों में आक्रामकता जहां जरूरत भी ना हो वहां भी आदमी अगर आक्रामकता दिखा रहा है तो ये बहुत ही गलत है। हिंसक कृत्यों से कानूनी परिणाम, ये सारी चीजें क्या है बच्चों और उसमें होता है। अब आता है कि आक्रामक आवेगों को नियंत्रित करना। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हम? कौन सी तकनीक है, कौन सी चीजें हैं अपने व्यवहार में जिस तरह से लाए कि हमारा व्यवहार नियंत्रित हो जाए, वो जो आवेग है, वो गुस्से वाली प्रवृत्तियां हैं, वो कैसे कम हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानना। एकदम से गुस्सा नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे फिजिकली चेंज आते हैं आपकी बॉडी में। वो क्या है? जैसे आक्रामकता बढ़ने से पहले शारीरिक संकेतों पर ध्यान देना। उसमें है कसी हुई मुट्ठी, तेज धड़कन, मांसपेशियों में तनाव आदि। और भावनात्मक संकेतों में है चिड़चिड़ापन, बढ़ती निराशा आदि की पहचान करना। इसमें होता है जब ऐसा फील हो कि ये हो रहा है तो अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करें। सेल्फ कंट्रोल इसमें बहुत जरूरी है कि अब मेरे साथ मुझे गुस्सा आ रहा है या मेरी चीजें बढ़ने वाली है, तो उस पर खुद ही नियंत्रण किया जा सके। फिर है इसमें गहरी सांस लेना और विश्राम का अभ्यास करना। एक लंबी लंबी सांस लीजिए, ये एक टेक्निक होती है, आप धीरे धीरे वो चीजें सीख लेंगे कि लंबी सांस लेंगे तो हमारा ध्यान उन सांसों पे जाएगा, उस चीज से हट जाएगा जो हमें गुस्सा दिला रहा है, लड़ाई झगड़ा या उनसे हो रहा है, तो वो चीजें हमें वो वहां पे खत्म हो जाएंगी। संज्ञानात्मक पुनर्गठन का उपयोग करें। तर्क संगत विकल्पों के साथ आक्रामक विचारों को चुनौती दे। जो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बजाय विचार करें कि शायद उनका आज दिन खराब होगा, मतलब हमें किसी की बात से अगर गुस्सा आ गया तो हम ये ना सोचे कि वो मुझे जानबूझकर ट्रिगर कर रहा है, नहीं, उसके लिए हम ये सोचे कि हो सकता है आज उसका मूड खराब हो, उसका दिन खराब हो, तो उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया जो मुझे गुस्सा आ रहा है या मेरे मन की शांति के लायक नहीं है। मतलब उसको एक तरह से
उससे हट जाओ, मतलब उस चीज से अपने आप को निकाल लो, समय निकालें। जब अभिभूत हो तो शारीरिक रूप से खुद को ट्रिगर करने वाली स्थिति से हटा दें। 20 मिनट का ब्रेक आपके तंत्रिका तंत्र को रिसेट करने की अनुमति देता है और उस आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को रोकता है जिनका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आप उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से हट जाएं। जब होता है ना, ये कहता है कि एक चुप सौ को हराए, वो वाली चीज यहाँ पर है। उस चीज से हट जाओ, थोड़ा सा उस चीज से अवॉइड करो अपने आप को। पेशेवर मदद लें। यदि आक्रामकता आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी, क्रोध प्रबंधन कार्यक्रम और कभी कभी दवा जैसे उपचार भी हमें इस चीज को, इससे निकलने में सहायता प्रदान करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा के आक्रामक ऊर्जा के सकारात्मक तरीके, इसको आप कैसे वो करेंगे? आक्रामक ऊर्जा को विनाशकारी नहीं होना चाहिए। जब वो रचनात्मक रूप से चैनल किया जाता है तो आक्रामकता को बढ़ावा देने वाली तीव्रता और ड्राइव सकारात्मक परिवर्तन, उपलब्धि और आत्म सुधार के लिए शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि जब हम, आपने देखा होगा, जब हम आक्रामक स्थिति में होते हैं तो हमें एक अलग तरह की एनर्जी, एक जोश, एक अलग पॉजिटिव, मतलब एक बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हैं। तो हम उस चीज को गलत जगह लगाने के बजाय एक अच्छी पॉजिटिव तरह लगाएं तो हमारा कार्य और अच्छी उस पर सफल हो जाएगा। जैसे कि शारीरिक व्यायाम और खेल। तीव्र शारीरिक गतिविधि आक्रामक ऊर्जा के लिए एक स्वस्थ रिलीज वाल्व प्रदान करती है। मुक्केबाजी, मार्शल आर्ट, दौड़ना, वेट लिफ्टिंग और टीम खेल न केवल तनाव को दूर करता है बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रित भी बनाते हैं। एंडोर्फिन रिलीज स्वाभाविक रूप से मूड में सुधार करता है। तीव्र शारीरिक गतिविधि जैसे कि आक्रामक ऊर्जा के लिए एक स्वस्थ रिलीज बॉल प्रदान करती है। आपने देखा होगा मुक्केबाज होते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये भी उस टाइम बहुत आक्रामक मूड में होते हैं, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये उसे अपने खेल में सकारात्मक रूप से लेते हैं और उससे अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति, अगर हम बहुत सारी चीजों उसमें है तो कला, संगीत, लेखन, नृत्य जैसी भावनाओं को हम की भावना में बदल सकते हैं। कुछ बनाना आपको कठिन भावनाओं को सुरक्षित रूप से संसाधित करने की अनुमति देता है। आप जब आपका मूड खराब हो या आप गुस्से वाली स्थिति में है, आप ड्राइंग करने लगिए, आप डांस करने लगे। नृत्य जो है वो अपने आप में आपके तनाव को रिलीज करने का बहुत अच्छा माध्यम है। वकालत और सामाजिक न्याय, इसमें यह है कि अन्याय के बारे में धर्मी क्रोध को सक्रियता से चैलेंज करें। आप जिन कारणों में विश्वास करते हैं, चाहे वे पर्यावरण संरक्षण है, मानवाधिकार है, सामुदायिक मुद्दे हैं, उनके लिए लड़ना, क्रोध को सार्थक कार्यवाही में बदल देना एक सकारात्मक परिवर्तन है। मतलब आप अपने गुस्से को सही पॉइंट पे रखिए। आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं तो वहां अपना आवेग दिखाइए, उसमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए खड़े होइए, स्टैंड लीजिए। प्रतिस्पर्धी गतिविधियां वही है कि व्यवसाय में, शिक्षा में, गेमिंग में, बहस में। आपने बहुत बार देखा होगा जब हमारे कहीं डिबेट होता है उसमें भी तो आवेग की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक जोश की आवश्यकता होती है। तो आक्रामकता को हम अगर इन चीजों में बढ़ाएं, प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में, हम दूसरे से को नुकसान शारीरिक ना पहुंचा के अगर हम प्रतिस्पर्धा की तरफ लेकर जाए कि मुझे उससे आगे निकलना है, उसने मेरा नुकसान किया ठीक, लेकिन मुझे उसके नुकसान का बदला उसका नुकसान करके नहीं है, अपने आप को और आगे ले जाके कामयाब करने से है, तो हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे। मुख्य सीख और रोकथाम की रणनीति क्या है? आक्रामकता को समझना कम हिंसक, अधिक करुणामय दुनिया बनाने की दिशा में पहला कदम है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तरों पर साक्ष्य आधारित रणनीतियों को लागू करके हम आक्रामक व्यवहार और उसके हानिकारक परिणामों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह रोकथाम ढांचा आक्रामकता को गहराई से जड़ें जमाने से पहले संबोधित करने, आवश्यक जीव कौशल बनाने और समर्थन प्रणालियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण जोर देता है। आक्रामकता जटिल है,
सही बात है। आक्रामक प्रवृत्तियों को आकार देने के लिए बातचीत करते हैं। कोई एक कारक सभी आक्रामकता की व्याख्या नहीं करता। इसके लिए एक बहुआयामी समझ और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मतलब एक कोई कारण नहीं है कि उसने आक्रामकता के व्यवहार को बना दिया या उसकी वजह से आक्रामकता हुई, नहीं। मैंने आपको इतने सारे फैक्टर बताए, वो सारी चीजें मिलकर आक्रामकता की ओर ले जाती है। रोकथाम हस्तक्षेप से बेहतर है। कम उम्र में भावात्मक विनिमय, संघर्ष समाधान और सहानुभूति सिखाने से आक्रामक पैटर्न विकसित होने से रोका जा सकता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तभी उसको रोके, हम उसके पैटर्न को समझें और उसको सकारात्मकता की ओर ले जाएं, तो बहुत हद तक वो आक्रामकता व्यवहार से बच जाएगा। बच्चों के सामाजिक भावनात्मक सीखने में निवेश करें। समुदाय मायने रखता है। मजबूत सामाजिक कनेक्शन। हम एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में ही रहना है, समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर हमें काम करना है। हमें उनकी मदद की जरूरत है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तो जितना हमारा सामाजिक कनेक्शन मजबूत होगा, उतना ही हम व्यवहार कुशल होंगे और उतना ही आक्रामकता की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। सहायक समुदाय और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य संसाधन आक्रामकता को कम करते हैं। हमें उन सामाजिक आर्थिक कारकों को संबोधित करना चाहिए जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सामाजिक आर्थिक जो गैप है उसको कम किया जा सकता है, जिससे कि हमारा आक्रामक व्यवहार कम हो जाए। परिवर्तन संभव है। उचित समर्थन के साथ गहराई से अंतर्निहित आक्रामक पैटर्न को भी संशोधित किया जा सकता है। चिकित्सा जब उपयुक्त हो, दवा और स्वास्थ्य सामना करने की रणनीतियों का लगातार अभ्यास काम करता है। मतलब कभी कभी दवाई की भी आवश्यकता हो जाती है, अगर हमारी वो परिस्थिति, हमारी स्थिति वो ज्यादा खराब उसमें पहुंच गई है, तब हमें दवा लेने की आवश्यकता है। नहीं तो काउंसलिंग से, परामर्श से भी हम इस पैटर्न को, इस चीज को खत्म कर सकते हैं। एक सभ्यता का माप यह है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करती है और मानव आक्रामकता को विनाशकारी की बजाय रचनात्मक छोर की ओर कितनी सफलतापूर्वक ले जाती है। समाज, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी को समाज में रहकर समाज के हितों के लिए कार्य करना है। तो हमें ये देखना है कि भाई जो हमारे इसमें एक ऐसा व्यक्ति है, आक्रामकता से ग्रसित है, तो हम उस लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको हम कितना समझ रहे हैं और उसको इस चैलेंज और विनाशकारी चीजों से निकाल कर उनको कितना हम रचनात्मकता की तरफ ले जा रहे हैं, हम उनके व्यवहार में कितना पॉजिटिव, कितना सकारात्मकता चीजें ला रहे हैं, जिससे वो एक संतुलित और नॉर्मल व्यवहार प्रदर्शित कर सके। धन्यवाद।